नाज़रीन, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के बदौलत अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली सीज फायर के बाद अब जामे मुज़ाकरात के लिए दोनों फ़िरक़ैन की अगली नशस्त कहाँ और उसमें कौन सी बड़ी शख्सियात उस मुज़ाकराती नशस्त का वो हिस्सा होंगे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले सिफारती ज़राए से एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, ईरान के कौन से वो 10 मुतालबात थे जिस पर अमेरिका ने खुद मुज़ाकरात के लिए हामी भरी है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज तारीख है 8 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज पाकिस्तान ने जंग के आगाज़ से लेकर आज इख्तिताम तक पाकिस्तान ने न्यूट्रल किरदार अदा करते हुए इस जंग के खात्मे के लिए जिस तरीके से शुरू दिन से अब तक जद्दोजहद पाकिस्तान कर रहा था, आखिरकार पाकिस्तान अपने मिशन में आज अमली तौर पर पाकिस्तान जो है वो कामयाब हो चुका है। और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जानिब से कामयाब सिफारतकारी के बाद एक न खत्म होने वाली खौफनाक जंग के मजीद इम्कानात थे, उससे पाकिस्तान ने आज पूरी दुनिया को बचाया है अपनी कामयाब सिफारतकारी के जरिए। यूं आज पूरी दुनिया में तमाम इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान की सिफारतकारी के चर्चे हो रहे हैं। दूसरी जानिब आज इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है और वहां मोदी सरकार को आज शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। नाजरीन, ये भी एक तलख हकीकत है कि बिलखुसूस रात भर जो है गुज़िश्ता रात जिस तरीके से पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी जो है वो जारी रही, उसी दौरान ही आखिरी लम्हात पर चीन ने भी ईरान को बिलखुसूस बातचीत के लिए आमादा करने के लिए चीन का किरदार भी आखिरी लम्हात पर जो है बड़ा कामयाब रहा है। यूं पाकिस्तान ने जो है एक बेहतरीन सिफारतकारी के जरिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर जो है आज जंग को रुकवाने पर आज कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा कर चुका है। यूं सीज फायर हो चुकी है नाज़रीन, और ये आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले उसने ईरान पर बमबारी के 2 हफ्तों के लिए रोकने के हवाले से ऐलान करने के बाद ईरान ने भी इस पर जो है दिफाई कार्रवाइयां रोकने का ऐलान करने के बाद ये 2 वीक्स के लिए जो है सीज फायर हो चुकी है। अब ये इतलात मौसूल हो रही है कि अब जो है बाकायदा मुज़ाकरात के लिए जो है आगे जो बातचीत है उसको बढ़ाने का फैसला भी हो चुका है। नाज़रीन, ये मुज़ाकरात कहाँ होंगे, उसमें कौन-कौन शरीक होंगे, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान के वो कौन से 10 पॉइंट्स हैं, मुतालबात हैं जिस पर अमेरिका ने भी इस वक़्त जो हैं वो उस पर बात करने के लिए आमादगी का इज़हार करते हुए मुज़ाकरात के लिए उन्होंने बात मान ली है। क्योंकि इस वक़्त जो है अमेरिकी सदर की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान ने भी बाकायदा अपना हार्मूज़ को बाकायदा 2 वीक्स के लिए जो है सबके लिए खोलने का ईरान जो है वो ऐलान कर चुका है। इसके बाद जो है ये सीज़ फायर मुमकिन हो चुका है। यूँ नाज़रीन, ये जो ईरान की जानिब से आपने हार्मूज़ को खोलने का फैसला हुआ और फिर जंग के बंदी जो है वो हो चुकी है, उस पर जो है ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं अब्बास अराग़ची ने ये कहा है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील और 15 नुकाती तजावीज़ पर जो है अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त मान ली है, और इसीलिए जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की बात मान ली है। और यूं अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के 10 नुकाती तजावीज़ पर अमूमी तौर पर उस फ्रेमवर्क पर जो है इत्तफाक कर चुके हैं और बातचीत उसी पर होने वाली है। तो हम फिलहाल इन हमलों को रोक रहे हैं, ये ईरान की जानिब से वाज़ेह किया गया। अब जरा बात करते हैं कि वो कौन से 10 नुकात हैं जिस पर जो है अब बातचीत होने वाली है मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले तो पॉइंट यही है कि इस हमले को, इस जंग को मुकम्मल तौर पर रोकने के वादे के ऊपर बात हो रही है। ईरान ने सबसे पहले कहा है कि जंग को हमेशा के लिए रोकने के ऊपर जो है वादा होना चाहिए, और उस पर जो है गारंटर्स जो हैं वो गारंटी देने वाले ममालिक जो हैं वो गारंटी दे दें कि आइंदा दोबारा ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपना हार्मोस पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रखा जाए। तीसरा पॉइंट है यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो तस्लीम करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है नाजरीन की तमाम बुनियादी पाबंदियों का खात्मा होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है नाजरीन तमाम सानवी पाबंदियों का खात्मा होना चाहिए। छठा पॉइंट है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तमाम करारदादों का खात्मा होना चाहिए।
सातवां पॉइंट थे ईरान की मईशत को काउंटर करने के लिए, उसके निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए, मफलूज करने के लिए जो करारदादें पेश की गई थी, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। आठवां पॉइंट है नाज़रीन, ईरान को मुआवज़े की अदायगी कर पर बात हो रही है। नौवां पॉइंट है खित्ते से अमेरिकी जंगी अफवाज का इनखला है। और 10वां पॉइंट है तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, जिसमें हिजबुल्लाह और लबनान में भी बाकायदा सीज फायर और जंग मुकम्मल तौर पर जो है रोकने के हवाले से बाकायदा ईरान मुतालबा कर चुका है। इन 10 मुतालबात पर बातचीत होने वाली है। अब उस पर जो है नाज़रीन, ये फैसला हो चुका है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर के बाद जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए जामे मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। और नाज़रीन, सिफारती ज़राए का यह कहना है कि जंगबंदी के लिए जो मुज़ाकरात होंगे वो जुमे से इस्लामाबाद में होंगे, जिसके लिए तैयारियां इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल की गई हैं। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान की अहम शख्सियात जो है मुज़ाकरात का हिस्सा होंगी। ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कलेबाफ जो हैं वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। और उसके साथ साथ ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची भी इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। और दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से अमेरिका के नायब जो प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वेंस, वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। और ट्रंप के मुशीर जो मशरिक़ वस्ता के लिए हैं स्टीव विटकॉफ जो हैं वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। यानी दो शख्सियात दोनों फ़िरक़ैन से पाकिस्तान की मेज़बानी पर जो है ये मुज़ाकरात करेंगे। और इन 10 नुकात पर बातचीत करने के बाद दरमियाना हल निकालने के ऊपर जो है बातचीत हो रही है। और ये अब इत्तलात नाज़रीन ये भी मौसूल हो रही है कि इस वक़्त जो है अमेरिकी सदर को चीन की जानिब से अब आहिस्ता-आहिस्ता फेस सेविंग भी इसमें मिलने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये जंग को रोकने में चीन का भी बड़ा किरदार है। ये उन्होंने खुद वाज़ेह कर दिया है। तो अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि आप लोगों को मालूम है कि जंग के आगाज़ से लेकर जंग के इख्तिताम तक चीन और रूस ने हर लम्हे ईरान का सपोर्ट किया है। वो हथियारों की मद में हो या फिर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की शेयरिंग का मामला हो, वो दोनों ममालिक ने ईरान का भरपूर खुल के साथ दिया है। और आखिर में अब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग भी चीन देने जा रहा है। आप अंदाजा करें। यूं अब इस जंग के खात्मे के बाद दुनिया में एक नई सबबंदी होने जा रही है। और फिर आप वाज़ेह तरीके से देखेंगे कि दुनिया में सुपर पावर का किस तरीके से निज़ाम के ऊपर जो है कैसी चीज़ें जो हैं वो मैच्योर होते हुए आहिस्ता-आहिस्ता कौन-सी कुव्वतें सामने आती हैं, वो भी आप लोगों को नज़र आएँगी। इस वक़्त अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, इस वक़्त बीबीसी, इस वक़्त जो है द रॉयटर्स और दीगर आलमी बड़े-बड़े जो जरीदे हैं, जो बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तरीके से कहा जा रहा है कि जंग में जिस तरीके से जंग का आगाज़ किया गया था, उस तरीके से वो तमाम तर अहदाफ से हासिल करने के बजाय नाकामियों के साथ इस जंग का खात्मा हो रहा है। आप अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो इत्तेहादी हैं, वो रजीम चेंज के लिए आ गए थे और आखिर में अबनाए हार्मोस को खुलवाने के लिए मुज़ाकरात की उस पे मेज़ पर बैठने के लिए जो है आमदगी का इज़हार कर रहे हैं। अब बात होगी मुज़ाकरात जो हैंगे वो आबनाए हार्मूस पर जो है कंट्रोल ईरान ख़त्म करवाने के ऊपर बात होगी। अब बात होगी ईरान पर होने वाली तबाही का मुआवज़ा कैसे अदा करना है, उस पर बात होगी। अब बात होगी वहीं यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी पर बात होगी, जो ऑलरेडी ईरान मान चुका था। अब ईरान फिर वहीं यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी को वही पॉइंट्स ईरान रख रहा है जो इस जंग से पहले रख चुका था। अब जो हैं अमेरिका जो हैं उन पॉइंट्स पर डिस्कस कर रहा है मुज़ाकराती मेज़ में, जो इससे जंग से पहले मुज़ाकराती उससे मेज़ पर वो पॉइंट्स थे ही नहीं। अब उसमें मज़ीद पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं। अब जो पुराने पॉइंट्स हैं वही यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी है, जिसमें ईरान आज भी डट के खड़ा है कि भई इतने यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी से नीचे जो हैं हम करेंगे, जो हमारा पीस निज़ाम के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ-साथ जो मिसाइल सिस्टम की रेंज के ऊपर बात हो रही है, आज भी ईरान उसको अपनी जो है वो रेड लाइन समझकर इस पर बात ही करना नहीं चाह रहा है। अब ईरान अपने ऊपर जो सेक्शंस लगी हुई थी, उसके खात्मे के ऊपर बात कर रहा है। अब इससे पूरी दुनिया में वाज़ेह हो चुका है कि जंग कौन जीता है। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय का इज़हार करें कि आखिरकार ये जंग कौन जीत चुका है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।